Today we will revise quadratic equation and arithmetic progression. ये दो चैप्टर आपके PT2 एग्जाम के लिए बताए गए थे सिलेबस में। तो आइए हम लोग सबसे पहले रिवाइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के इक्वेशंस जो है हम पहले रिवाइज करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट kx ब्रैकेट में k माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। सबसे पहले तो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि कब इक्वल रूट्स होगा, कब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, कब इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आइए एक बार देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं साइड में बता देती हूँ कि d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर, d क्या है यहाँ पे, d इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है b स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, तो ये क्या है कि when d is greater than 0 then roots are distinct and real. When d equal to 0 roots are distinct and roots are equal roots हो जाएंगे उसके लिए हमारे पास। अब देखिए एक कब होगा इमेजिनरी रूट्स, कब होगा इमेजिनरी रूट्स हमारा होगा d is less than 0। अब देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। d इज ग्रेटर देन 0 का मीन्स है टू डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स। d इक्वल टू 0 का मीन्स है कि टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल भी और रियल भी। और d इज लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स, मीन्स इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो d की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से निकालने के बाद जो d की वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू 0 होती है। तो एक बार इसको यहाँ पे कर दे रखे इस इक्वेशन के लिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे पहले तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। kx का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा k स्क्वायर x माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है तो लिखा है k स्क्वायर x माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2k। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k स्क्वायर और c की वैल्यू हो जाएगी 6। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, देखो यहाँ पे 4k कैसे 4 की वैल्यू है, a की वैल्यू है a स्क्वायर, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब देखो यहाँ पे इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन गिवन है कि d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है तो ये पूरा वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाएगा। तो उसके बाद हम वहां से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे फॉर इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। फिर वहां से हम k की वैल्यू इजिली फाइंड कर लेंगे। तो इक्वल रूट्स हो या टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो तो भी आप कंडीशन जानते हैं, तो इस टाइप की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन था k x ब्रैकेट में k माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका था b स्क्वायर माइनस 4ac से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपली आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग 9 से ही पढ़ चुके हैं। तो कैसे हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मतलब 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या फाइंड हो 3। कैसे आपने समझा,
10 यहाँ पे है, a इंटू सी होता है, c की वैल्यू क्या है 10। कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करें तो c की वैल्यू है -10, a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो -10 यानी कि 10 का हमें ऐसा दो फैक्टर क्या होगा 2 एंड 5, 2 एंड 5 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 होगा, और अगर उसमें से 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 10 हो जाएगा। तो कैसे आपने कहा कि सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे क्यों नहीं होगा, ये जो 10 के पहले जस्ट पहले जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि उन दोनों फैक्टर को ऐड करके ये वाला टर्म लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टर्म लाना है। तो 10 के जस्ट पहले नेगेटिव साइन है, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो 10 के दोनों फैक्टर होंगे उस फैक्टर में से सब्ट्रैक्शन होगा, तब आपको मिलेगा -3। आइए देख लेते हैं इसका फैक्टर कैसे करेंगे। x² माइनस लिखा हुआ है -5x, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्शन हो जाए बट इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं, -5x है तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे +2x करना होगा, तभी तो आपस में सब्ट्रैक्शन होगा -10 = 0। यहाँ पे देखो x² -5x +2x क्यों किया है कि अगर 5x होगा -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइन हो जाएगी तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अपोजिट साइन में होगा। और यहाँ पे -5 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें -3 लाना है, ठीक है, -3 लाना है, केवल 3 नहीं, -3 लाना है। अब देखो x कॉमन ले लो तो x -5, यहाँ पे +2 कॉमन ले लो तो x -5 = 0। अब यहाँ पे आ जाएगा x -5 और दूसरा हो जाएगा x +2 = 0। कंपेयर कर देंगे तो एक x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक आएगी -2, ठीक है। तो इस टाइप के रूट्स आप निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको एक्सप्लेन भी किया था कि रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और 9th क्लास में भी 8th में भी थोड़ा सा है फैक्टराइजेशन चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब 7 सेंटीमीटर लेस है ये बेस से। पहले तो राइट ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं बेस क्या है x, और क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है जो 90 का एंगल भी बनाता है। तो ये एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, x -7 हो जाएगा इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड इट्स अदर साइड्स। ये ध्यान से समझिएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, देन इट्स बेस, बेस से। बेस क्या लिया है हमने x मीटर, और इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x -7 मीटर। हाइपोटेनस कितना दिया है 13, कह रहा अदर टू साइड फाइंड कर दो। आपको पाइथागोरस की प्रॉपर्टी पता ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर x -7 होल स्क्वायर, बेस कितना है x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, 13 का स्क्वायर आपने किया हुआ है 169। इसका देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर से स्क्वायर स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 2ab होता है 2 × 7x प्लस x², ठीक है 169। x प्लस x, यहाँ पे दोनों x² है और पॉजिटिव मोड में है तो 2x², और ये हो जाएगा -14x, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 = 2x² माइनस 14x माइनस 169, ठीक है। अब हम 169 × 2 इस तरह के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, a × c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 169 में 2 का 18 1 31 और 3 338 हो गया। अब 338 का हमें ऐसा
फैक्टर करना है, ऐसा 2 फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -14 लाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं इसको सॉल्व करके आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमें एपी भी रिवाइज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने भी समझाया भी था, तो आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। टू नंबर्स का हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी सम क्या दिए हैं आपको 5 और प्रोडक्ट क्या दे रहा है 6। नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो टू नंबर कौन होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, या फिर आप ये देखिए कह रहा है कि सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है, तो एक नंबर x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 5 माइनस x। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 5 था इसलिए सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 माइनस x। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिखा रहा है आपको 6, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो एक ही वेरिएबल से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। जब 2 वेरिएबल यूज करेंगे तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, एक 1 वेरिएबल से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्स लिया, सेकंड हमने x माइनस 5 माइनस एक्स ले लिया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से। मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, इन सारे को उधर लेके चले जाते हैं 0, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -5x आ जाएगा और 6 ऑलरेडी राइट साइड में था तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जो ऐड करने में 5 आ जाए, तो क्या होगा 2 and 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप सोच रहे हैं माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये -5 है ना, इसलिए -2 -3 से साइन कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करेंगे हम x माइनस 3 इक्वल टू 0, we get x इक्वल टू 3 और x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये इसकी 2 वैल्यू आपको मिल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर ले गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपको गिवन कर दिया गया है। 4 ऑप्शन क्या दिया है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, फिर दे रहा है आपको 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, थर्ड दे रहा है इमेजिनरी रूट्स एंड लास्ट हो गया नन ऑफ दीज। इस टाइप का 4 ऑप्शन दे दिया गया। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन करके आपको ये कहा जा रहा है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी का कंपेयर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि डी इक्वल 0 होगा तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, डी लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स होगा या नो रूट्स होगा। तो इस कंडीशन को अगर एक इक्वेशन आपको गिवन है तो डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप बता सकते हैं कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड जो है जो पूछे जाते हैं। आइए अब हम करते हैं एपी। एपी में किस टाइप के क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैंने एपी के लिखे हुए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। रिवीजन आप मैक्सिमम क्वेश्चन 2 ही चैप्टर है तो आप सारे का रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। मुझे जो लगता है रिवाइज में मुझे बताना चाहिए, मैं बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एपी का। फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म is 38 and 16th टर्म is 73। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था चैप्टर के टाइम पे भी। देखिए कह रहा है 10th टर्म फाइंड करने, 11th टर्म आपको गिवन है 38 है। तो अगर 11th टर्म यानी कि A11 आपको 38 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 10B इक्वल टू 38। फिर आपको गिवन है A16 इक्वल टू 73। तो आप जानते हैं इसको लिखा जाएगा A प्लस 15B इक्वल टू 73। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन तुमको मिल गए हैं, दोनों में फर्स्ट टर्म तो सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैसे करते हैं। A प्लस 10B इक्वल टू 38 और नीचे हो जाएगा A प्लस 15B इक्वल टू 73। यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज हो जाती है। अब देखो 15 में से जैसे नेगेटिव साइन है ना तो -15 हम यहाँ पे रीड करेंगे और प्लस 10 रीड करेंगे। तो 15 में से 10 को करेंगे तो हम -5D और 73 -73 में से 38 को करेंगे तो माइनस के साथ ही आएगा। 73 में से करेंगे तो हो जाएगा 5 और 35 हो जाएगा। अब देखो D की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो -35 अपॉन -1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरह से आप D की वैल्यू निकल गई तो A की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, D की वैल्यू उसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। D इक्वल टू 7 है तो ये क्या हो जाएगा 70 उधर जाएगा तो आप फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे। जब A मिल जाएगा D मिल जाएगा तो आप 10th टर्म भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक यहाँ से A की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। D निकल गया, A की वैल्यू हो जाएगी A प्लस D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ तो हो जाएगा 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। ये उधर जाएगा तो A इक्वल टू 38 माइनस 70। अब देखो इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 32 -32। अब हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 9D होगा तो 10th टर्म 18 की वैल्यू A की वैल्यू -32 रख दो और 9 इंटू 7 रख दो -32 और ये हो जाएगा 63। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हो जाएगा 1 और 31। ठीक है, आ जाएगी इसकी फर्स्ट 10th टर्म की वैल्यू। सॉल्व करना आप जानते हैं, कोई टफ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए भी गए हैं। अब देखिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल में तो पहले हमें एपी की सीरीज बनानी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका 5, सेकंड 10, 15 और 10 मल्टीपल के है। तो आपको सीरीज बनानी जरूरी नहीं कि लास्ट टर्म हम लिखें, इससे भी हम इस एडिशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, Sn इक्वल टू या सम कह रहा 10 फर्स्ट 10 कह रहा था पहले तो क्या होता है फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। तो S10 की बात कर रहा है वो। तो सीरीज आप समझ चुके हैं, मैं थोड़ा सा उसको डिक्लेयर कर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सीरीज आपको मिली थी 5, 10, 15, यही तो उसके मल्टीपल होंगे ना 5 के। तो देखो n की वैल्यू क्या है 10,
फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ से 5, n की वैल्यू 10 माइनस 1। d क्या है? कॉमन डिफरेंस 5 का मल्टीपल है तो 5 ही होगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 और 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 ब्रैकेट में 10 प्लस 45, 5 इंटू 55, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 275, ये आपका आंसर हो जाएगा 275। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। पहले अगर मल्टीपल वाले क्वेश्चन अगर गिवन है तो उनको पहले हम सीरीज बनाते हैं। सीरीज 5 का मल्टीपल है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 15। आप चाहे तो लास्ट टर्म तक लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। 2-3 टर्म लिखने के बाद सीरीज हमें मिल जाएगी तो हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस if AB in which A18 minus A13 equal to 25? A18 minus A13 equal to 25। तो A18 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 18 होता है तो जस्ट C8 होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होता है ना an टर्म की वैल्यू होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको भी मैं यूज करूंगी। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो ये 18 है तो यहाँ पे 17d माइनस a, इसको ब्रैकेट में पहले कर लेते हैं, 12d इक्वल टू 25। ब्रैकेट हटा दीजिए, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d इक्वल टू 25। ए से ही कैंसिल हो जाएगा, 17d है माइनस 12d इक्वल टू 25। 17 में से 12 सेपरेट करोगे 5d इक्वल टू 25। तो यहाँ से d कितना हो जाएगा 25/5, d गेट 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना 5। जब इस टाइप की क्वेश्चन हो और कॉमन डिफरेंस पूछे तो इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि आपको बताया था an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टाइम करना है, कौन से टर्म का? 7th टर्म का। क्या है? इफ 7th टाइम 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू its 11th time, 11th time 11th its 11th term, then मतलब जो 7 टाइम है कोई टर्म है 7 टाइम, कौन सा 7th टर्म इक्वल है 11th टाइम उसकी 11th टर्म, ऐसा कंडीशन। तो आपको फाइंड करना है 18th टर्म। एक कंडीशन आपको ये गिवन कर दिया है कि 7 इंटू 7th टर्म इक्वल है 11th इंटू 11th टर्म, 11 टाइम्स है 11th टर्म का। तो आपको A18 फाइंड करना है। इसको लिख दीजिए 7 11 8, इसकी वैल्यू देखो 7, A की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 6d 11 A प्लस 10d। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 7a और आपको 18 फाइंड करना है, 18 7 इंटू 6 हो जाएगा 42d और यहाँ पे 11a 110d। सब एक साइड में लेते हो, ये इधर लेते हो या सारे इधर ही लेते जाए, ये लेते जाते हैं, इजी हो जाएगा। 11a प्लस 110d, ये इस साइड से इधर जा रहा है तो माइनस 7a माइनस 42d। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 7 सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 4a और 110 में से 42 सेपरेट करना है
अगर 110 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लें 42 तो आप देख रहे हैं 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 668 प्लस 68B, ये हो गया आपका। अब इसमें से देखिए कुछ डिविजिबल है क्या, यहाँ से देखिए 4 हम कॉमन ले सकते हैं इसके, अगर हम 4 से तो 68 कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2A प्लस 34D, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 34D। आपको फाइंड क्या करना था, A का 18th टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो A18 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 17D, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A प्लस 17D। अगर हम इसको A प्लस 17D के फॉर्म में लाए तो कर सकते हैं। अब देखो 2 से भी तो दोनों डिविजिबल है, तो 2 कॉमन फिर से ले ले A प्लस 17B, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो कुल हो जाएगा A प्लस 17B, और ये किसकी वैल्यू होती है A18, सॉरी 0, A18 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि A18 इक्वल टू होता है A प्लस 17D। हमने उस फॉर्म में ला दिया है, सिंपल है, देखने से बहुत टफ लगता है लेकिन इजीली आप कर सकते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।